ये तो बात सत्य है कि हम पवित्र बनने का जो पुरुषार्थ इस संगम युग पर कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि बाबा ने हमें एक नियम समझाया है। आज भी बाबा की मुरली में बाबा ने वो नियम अंडरलाइन कराया था। वो नियम क्या है? पवित्र बनने बगैर हम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। तो पवित्रता का जो पुरुषार्थ है इस समय, उसका मूल लक्ष्य तो यही है कि जब मैं आत्मा पवित्र सतो प्रधान बनूंगी, तभी मैं पवित्र दुनिया की मालिक बनूंगी। लेकिन वो तो भविष्य प्राप्ति है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, बाबा की कोई भी श्रीमत ऐसी नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति ना कराती हो। हम जब भी बाबा की किसी भी श्रीमत पर चलते हैं, तो हाँ, हमारे संस्कार तो बन ही रहे हैं, कर्मों में जमा का खाता भी बनता है, हमारी प्रारब्ध भी बनती है, भविष्य का निर्माण भी होता है, नई दुनिया की स्थापना में भी वो श्रीमत का कदम मदद करता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, बिल्कुल इंस्टेंट, जैसे हमें कुछ प्राप्ति होती है। तो पवित्रता जब हम ब्राह्मण जीवन में धारण करते हैं तो हमें क्या प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना हो तो हमें कोई भी चीज़ जैसे एक मेहनत की तरह लगेगी, है ना। और कोई भी मेहनत बिना किसी प्राप्ति के अगर हम करते चले जाएं तो मेहनत जैसे एक बोझ का रूप ले लेती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हमारी ये जो ब्राह्मण जीवन है ये अति सहज है। तो सहज कैसे बनती? क्या ऐसा अनुभव होता पवित्रता की धारणा से जिससे हमें इस समय ब्राह्मण जीवन में प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती? तो पहली चीज, जब हम बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनते हैं तो आत्मा को स्वमान में स्थित होना सहज होता है ना। देखो, आज दुनिया में भी एफर्मेशंस की जैसे धुन लगी हुई है। दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि एफर्मेशंस करें, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम हैप्पी, है ना। लेकिन क्या एफर्मेशन करने से वो स्वमान जागृत हो जाता है? अगर कोई दुनिया में, पुरानी दुनिया में अगर कोई सारे दिन सोचता रहे या रिपीट करता रहे या लिखता रहे, मैं हैप्पी हूँ, पीसफुल हूँ, जॉयफुल हूँ, तो क्या हो जाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि स्वमान जो बाबा हमें देते हैं, उस स्वमान की अनुभूति के लिए हमें पवित्रता चाहिए। जहाँ पवित्रता नहीं होती तो भले ही हम अपनी बुद्धि से कहेंगे कि हाँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, लेकिन दिल क्या कहेगी? कहाँ हैप्पी है तो, कहाँ पीसफुल है ना, कुछ भी तो नहीं है। या फिर अगर हम अपने अधिकार का भी नशा चढ़ाएं कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, तो दिल गवाही नहीं देती। क्योंकि चाहे कोई और हमारे कर्मों को जाने या ना जाने, लेकिन हम स्वयं तो अपने कर्मों को जानते हैं ना। स्वयं अपने कर्मों की गुह्य गति या कहानी को देखते हैं। तो उस आधार से स्वमान में स्थित वही आत्मा हो सकती है जो पवित्रता की धारणा करती है। चाहे बाबा हमें स्वमानों की बहुत लंबी लिस्ट देते हैं, लेकिन उस लिस्ट को प्राप्त करने से हम स्वमान में स्थित नहीं हो जाते। जब तक आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति नहीं, तब तक वो चाहे स्वमान बाबा से मिले हो, लेकिन उनकी धारणा में स्थित नहीं हो पाती। तो पहली प्राप्ति ब्राह्मण जीवन में जो आत्मा पवित्रता की धारणा करती है, उसी को स्वमान में स्थित होने में
जैसे ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो जैसे मेरा स्वमान है, मेरी नेचुरल नेचर है, बाबा मुझे ही कह रहे हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ बाबा कोई उल्हना देंगे, डांट लगाएंगे या कोई है ना सावधानी देंगे, तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि बाबा ने मुझे कहा। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बाबा कोई वरदान देंगे, कोई स्वमान देंगे, मीठे बच्चे कहेंगे या कुछ ना कुछ हमें भाग्य का नशा चढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ऐसा लगेगा ये तो बाबा मुझे ही कह रहे हैं। तो हर बच्चा ऐसा कहता है कि बाबा की आज की मुरली तो मेरे ही लिए थी। कहते हैं कि नहीं? हाँ, सभी कहते हैं कि बाबा की मुरली तो मेरे लिए चली, लेकिन मुरली में कौन सी पॉइंट्स अनुभव हुई कि मेरे लिए चली? क्या वो जो नशे में स्थित करने वाली पॉइंट्स थी, उनके नशे में जैसे है ना मस्ती में खो गए कि बाबा ने तो आज मुझे मीठे बच्चे कहा, बाबा ने तो आज ये वरदान दिया, बाबा ने तो आज मुझे इस स्वमान में स्थित किया, बाबा ने तो मुझे आज नूरे रतन कहा, बाबा ने तो आज मुझे है ना बड़ी ऊंची सीट पर बिठाया। ऐसा अनुभव करते हैं, या बाबा ने आज तो मुझे इस चीज़ के लिए आंख दिखाई, उस चीज़ के लिए डांटा, उस चीज़ के लिए सावधानी दी, तो ऐसा अनुभव करते हैं। तो ये दोनों अंतर कहाँ से आते हैं? जितना हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है, तो जैसे बाबा जो हमें नशा चढ़ाते, खुशी देते, वो जैसे अनुभव होता है कि ये तो मेरे ही लिए कहा, और सावधानी भी देते हैं बाबा, इशारा भी देते हैं, उस पर भी हम अटेंशन देंगे, लेकिन कोई इस प्रकार से नहीं कि बाबा ने मुझे डांट लगाई या बाबा ने मुझे है ना आंख दिखाई, पर इस प्रकार से कि अच्छा बाबा ने मुझे आगे के लिए एक बुद्धि में इशारे की पॉइंट दी कि मैं बुद्धि में रखूं और आगे के लिए सावधान रहूं। तो ये स्वमान के में स्थित होना, ये सबसे बड़ी पवित्रता की प्राप्ति है संगम युग में। दूसरी उससे भी बड़ी प्राप्ति, पवित्र भव योगी भव। जो आत्मा पवित्रता की धारणा करती है, उसको सदा ऐसे अनुभव होता है कि मैं जैसे बाबा के दिल में समाई हुई हूँ। मैं तो जैसे मुझे बाबा को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे मैं और बाबा संग संग चलते हैं। बाबा के साथ समीपता का अनुभव, बाबा की छत्र छाया का अनुभव, बाबा की निरंतर पालना और प्यार का अनुभव, बाबा के हाथ और साथ का अनुभव, हर घड़ी ऐसा अनुभव करना कि मैं अकेली नहीं हूँ, हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ खड़ा है। ऐसी अनुभूति किन बच्चों को होती है? जो पवित्रता की धारणा करते हैं। उनको सदा बाबा के साथ बहुत समीपता का अनुभव, बहुत समानता का अनुभव होता है। उनको बाबा की श्रीमत पर भी चलना ऐसे लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर चला रहे हैं, कोई बोझ नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो ये जीवन योगी जीवन का आधार है पवित्रता। और जब पवित्रता की धारणा अच्छी होती है तो हमें बाबा से योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन बाबा की याद में जैसे हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर कदम जैसे बाबा की पालना में ही पलते हुए जीवन का सुंदर अनुभव करते हैं। तो ये दूसरी प्राप्ति पवित्रता की धारणा की ब्राह्मण जीवन में। कौन कौन ये अनुभव करते हैं कि स्वमान में स्थित होना बहुत सहज होता है? हाथ उठाएं प्लीज। हाँ, और बाबा के साथ का अनुभव निरंतर होता है। तो ये सब पॉसिबल होता है पवित्रता की धारणा से। और जो नहीं भी अनुभव करते, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जरा सा एक कदम बाबा की जो श्रीमत है ना पवित्रता की धारणा की, उस एक कदम से ही ये अनुभूति बहुत सहज हो जाती है। फिर तीसरी प्राप्ति ब्राह्मण जीवन में, सेवाओं में ऐसा अनुभव होगा जैसे एक कदम बढ़ाते हैं और सफलता ही सफलता मिलती है ना। संकल्प, बोल, कर्म सबसे जैसे सेवा होती है, सफलता मिलती है। जब आत्मा पवित्र होती है तो उसका एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म बाबा की श्रीमत पर जो आत्मा रखती है, उसमें सफलता समाई होती है, सेवा समाई होती है।
कभी ऐसा नहीं फील होगा कि इतना किया और ज़ाया हो गया, है ना। बाबा कहते कम खर्च बाला निशीन, या हिम्मत दिखाया और बाबा की मदद से पार हो जाते, या बहुत पदम गुना रिजल्ट मिलती, सफलता मिलती। ऐसी अनुभूति भी पवित्रता की धारणा वाली आत्माएं करती हैं। तो पवित्रता का ब्राह्मण जीवन में भी बहुत महत्व है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भविष्य फल जो है विश्व का मालिकपना हमें मिलेगा, लेकिन इस समय संगम युग में भी पवित्रता की धारणा से हमें ये 3 विशेष और भी कई प्राप्तियां आप लिस्ट बना सकते हैं। ये तो मैं आज जो मेरी बुद्धि में टचिंग आ रही है, क्योंकि देखो हर दिन भी एक समान नहीं होता, जिस दिन जो टचिंग आती है वही शेयर करते हैं। तो आज जो मेरी बुद्धि में आ रही है 3 बातें आ रही हैं, और भी आप मनन चिंतन करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे तो आपको और भी बातें टच होंगी कि ये भी संगम युग में अनुभूति होती पवित्रता के आधार से। अब ये जो पवित्रता है जिसकी धारणा से हमें संगम युग में प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, भविष्य में भविष्य फल भी मिलता है, इस पवित्रता का अर्थ क्या है या क्या धारणा है, ये क्या उसकी गुह्यता है। तो बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार भी पवित्रता है, और ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा हमें पवित्रता के विषय में भी 2 बातें कहते हैं। एक तो पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, हमारा फाउंडेशन है, हमारी मुख्य धारणा है। और फिर पवित्रता एक स्टेज है, या संपूर्ण पवित्रता जिसे हम कहते हैं, वो स्टेज है, वो अवस्था है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पवित्रता जो धारणा के रूप में है ना। तो अभी जब हम संगम युग पर शुरू करते हैं तो पवित्रता को हम पहले समझते हैं धारणा के रूप में। अब आप देखो कि पवित्रता धारणा के रूप में जो है वो आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा के ज्ञान के आधार से ना हम स्वमान में स्थित हो सकेंगे, ना हम योगी बन सकेंगे, ना हमारे द्वारा सेवा हो सकेगी। तो पवित्रता एक मुख्य धारणा है जो पहले मुझे अपने जीवन में धारण करनी है। उसके लिए बाबा हमें कुछ बातें बताते जो हमें दृढ़ता से धारण करनी है ना। जैसे भक्ति में भी हम नियम मानते थे, ऐसे हमें कुछ नियम, मर्यादाएं या धारणाएं इस ब्राह्मण जीवन में पालन करने के लिए प्यारे बाबा हमें बताते हैं। और वो फाउंडेशन है, बिना उन नियमों के हम आगे नहीं बढ़ सकते ब्राह्मण जीवन में। कई बार मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि हम विश्व के मालिक बन जाएंगे और हमारा कुछ भी है ना लगेगा नहीं, या कोई मेहनत नहीं होगी। तो हाँ, ऑफ कोर्स जिस प्रकार की प्राप्ति है उस अनुपात में तो यही कहेंगे कि मेहनत कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहली चीज है ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की धारणा फाउंडेशन के रूप में जब हम धारण करते हैं तो उसमें मुख्य 2 बातें आती है। एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, है ना। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हैं। वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है कि हम पतित दुनिया के बीच रहकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। हम पतित संसार के बीच में रहकर पवित्रता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज इन आँखों में से जहाँ तक आप देख सकते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, वो इस संसार में सब कुछ पतित है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव नहीं जो पावन हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं इस संसार की जो पावन हो। तो जब हम इस संसार में रहते पवित्र बनना और पवित्र विश्व के निर्माण का लक्ष्य रखते हैं, तो हमें इस संसार का प्रभाव ना पड़े, है ना, उसके कुछ मुख्य धारणाएं बाबा सिखाते हैं। तो पहली चीज है ब्रह्मचर्य, क्योंकि
ब्रह्मचर्य के बिना तो हम पवित्रता का कोई कदम ही नहीं उठा सकते, है ना। पवित्रता की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जब तक आत्मा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगी तो निर्विकारी बनना इम्पॉसिबल है। पहले तो काम जीत बनेंगे तब जगत जीत बनेंगे। दूसरी मुख्य धारणा बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत असर होता है। तो जब हम पतित के हाथ का बना भोजन खाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि कोई सिर्फ जो उसमें खाद्य पड़ा है वो पतित है, लेकिन अगर आत्मा जो विकारों में जाती है वो भी अगर उस भोजन को बनाती है तो उस भोजन में जो वाइब्रेशन होते हैं वो पतित पने के होते हैं। और उससे क्या होता, हमारे मन में भी जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो पतित पने के होते हैं। और अगर आप एक अच्छे योगी हैं तो आपको ये बिल्कुल जैसे है ना, जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, जिससे पता चल जाता है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक होता है। ऐसे अगर आप अच्छे पवित्रता की धारणा वाले हैं तो आपको भोजन की वाइब्रेशन भी फील होगी, है ना। क्योंकि भोजन जो है, भोजन एक एनर्जी है। भोजन सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट नहीं है। भोजन एक वाइब्रेशन है, और वो जो वाइब्रेशन है वो बनाने वाले की वाइब्रेशन और भोजन की वाइब्रेशन एक होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भोजन की परहेज बहुत आवश्यक है। जैसा अन्न वैसा मन। और अगर मन जो संकल्प रचता है, जो भावना रचता है, वो बीज ही दूषित हो जाएगा तो फिर आगे हम पवित्रता के कर्म नहीं कर सकेंगे, या ब्राह्मण जीवन में जो हमें बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस भोजन का प्रभाव हर चीज पर पड़ेगा। तो ये दूसरी धारणा। फिर बाबा हमें ये जो संसार है, पतित संसार, इसमें बाबा कहते हैं इस पतित संसार की चीजें देखना, सुनना, पढ़ना, इससे भी हमें परहेज करना होता है। हमारे मन का एक बहुत सूक्ष्म नियम है, माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन, है ना। हम आत्मा जो है, हमारे अंदर 63 जन्मों के ऑलरेडी पतित संस्कार हैं। अब वो जो पतित संस्कार हैं वो ऐसे फोल्डर की तरह हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जैसे आप कंप्यूटर पे फोल्डर बनाते हैं ना, ऐसे वो संस्कारों के, पतित पने के संस्कारों के फोल्डर हमारे अंदर हैं। जैसे ही आप इस पतित दुनिया की बातें सुनते हैं, देखते हैं, इस संसार के पतित पने का जैसे चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी रचना वैसी होती है जैसा उसका रचयिता है। आज इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है, तो जब कोई पवित्र है ही नहीं तो किसी की भी रचना, चाहे आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे फिल्म देख रहे हैं, चाहे कोई किताब पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, वो एक पतित बुद्धि की रचना है। तो जब वो एक पतित बुद्धि की रचना है तो वो आपके अंदर के भी कौन से फोल्डर को ट्रिगर करती है, पतित पने के। और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर के पतित पने के संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक भाई आते थे तो वो मुझे कहते कि दीदी, जब मैं ज्ञान में नहीं था, जब मैं जन्म लिया जहाँ और पला बड़ा, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत ऐसा वायुमंडल नहीं था जहाँ बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार की बातें होती हो, ऐसा नहीं था। धर्म भेद कुछ नहीं था। तो हम जिस स्कूल में भी पढ़े वो कैथलिक स्कूल था, हमारे फ्रेंड्स भी हर प्रकार के धर्म के होते थे। तो मुझे कभी उनके प्रति ऐसा नहीं आया कि ये अलग हैं, हम अलग हैं। लेकिन कहते कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अब ना ये मेरे को मेरे पिताजी ने सिखाया, ना मैंने कोई वायुमंडल से सीखा। जैसे आप लोग बताते हो ना कि संस्कार 5 प्रकार से बनते हैं, तो हाँ, उन 5 बातों में मैं कभी चेक करता हूँ तो ना पीछे से मेरे वो संस्कार थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसे नेचुरली भी फील नहीं होता था
कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ना ही मुझे कोई पढ़ाई लिखाई या वायुमंडल से वो संस्कार मिले, ना ही मेरे माता पिता ने कभी मुझे सिखाया। लेकिन वो कहते अभी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैं खुद पढ़ने लगा दुनिया की बातें या न्यूज़ देखता हूँ, तो आज मेरे अंदर, चाहे मैं आज ब्राह्मण बन गया हूँ, लेकिन मैं आज नोटिस करता हूँ कि मेरे अंदर बहुत ये आ गया है कि ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। मैं आत्मा क्या देखूंगा, मैं तो और ही क्योंकि न्यूज़ देखता हूँ या इधर उधर की बातें सुनता हूँ, तो मेरे मन में तो यही सब चलता रहता है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है। मेरे अंदर बहुत भेदभाव आ गया। तो अभी आप सोचो कि ब्राह्मण बने हैं, पहले के संस्कार भी नहीं थे, बाबा हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा परहेज नहीं करती देखने सुनने पढ़ने का, तो उसका जो पुरुषार्थ है, कभी कभी आप सुनना मुरली में बाबा कहते हैं कि पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, है ना। अब वंडर लगता है कि हम बच्चे जो यहाँ पावन बनने के लिए बैठे हैं, हम भला कोई पतित बनने का पुरुषार्थ करेंगे? क्यों करेंगे भाई? लेकिन करते हैं ना। अगर हम पतित दुनिया का देखना सुनना पढ़ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ तो वही कहेंगे ना जो दिखाई देता है कि ये चूज कर रहे हैं या वो कर्म कर रहे हैं। तो वो पुरुषार्थ हमारा पतित बनने का ही हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुख्य जो एक तो ब्रह्मचर्य की धारणा, क्योंकि जब आत्मा विकार में जाती है तो विकार की जो अवस्था है वो बिल्कुल शुद्ध देह अभिमान की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में अगर आत्मा रोज या कर्म करे तो नेचुरल है कि देही अभिमानी बनना या पवित्र बनना पॉसिबल नहीं। अन्न का मन पर असर होता है, ये जानते हुए भी अगर पतित भोजन को स्वीकार करें तो नेचुरल है कि वो पतित बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। या देखना सुनना पढ़ना जो है उससे हमारे मन पर, भावनाओं पर भी और हमारे बिलीफ सिस्टम्स पर भी बहुत प्रकार से असर होता है। हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत विकारी बनती है, क्रोधी बनती है, कामी बनती है। तो बाबा कहते हैं इन बातों से हमें परहेज करना बहुत आवश्यक है। तो ये पवित्रता के लिए बाबा हमें जो मर्यादाएं सिखाते हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बच्चे पवित्र बनना चाहते हैं, इस पतित दुनिया के बीच रहते, तो पवित्र बनने के लिए पहले तो इस पतित संसार से न्यारापन चाहिए, जो होगा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे और आंखों कान या पढ़ने सुनने की पवित्रता रखेंगे। दूसरी बात, पवित्रता का बल कैसे भरेगा? तो बाबा जो ज्ञान देते हैं, है ना, रोज बाबा का वो जो ज्ञान है जो हमें पवित्रता की स्मृति दिलाता है। क्योंकि इस दुनिया में जब तक हम बाबा के पास नहीं आते, मुझे नहीं पता आपको इस बात की कितनी आपका विचार चलता है, लेकिन मैं तो हर दिन ये एक बार सोचती हूँ कि जब मैं बाबा के पास नहीं आई थी, मैंने कभी पवित्रता शब्द भी नहीं सुना था। कभी वो शब्द भी ऐसा कोई कॉमन शब्द नहीं था। जैसे ब्राह्मणों की डिक्शनरी में पवित्रता एक मूल शब्द है, ऐसे दुनिया में क्या होता है, पवित्रता हम कभी सुनते भी नहीं, कभी किसी ने कहा भी नहीं, मेंशन भी नहीं किया। तो आप सोचो कि उस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें पवित्रता का बल तो छोड़ो, हमें पवित्रता की कभी कोई बात भी नहीं कहता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि फिर पवित्रता का बल भरने के लिए हमें रोज बाबा जो पतित पावन है, जो महावाक्य उच्चारते हैं, जिसमें हमें बाबा स्मृति दिलाते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम्हारा आदि स्वरूप अनादि स्वरूप पवित्र है, तुम्हारा पिता पवित्रता का सागर है, तुम्हारा घर पवित्र धाम है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनते हैं तो रोज जैसे बाबा हमें स्मृति में स्थित करते हैं। कई बार कई बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बाबा मुरली में पॉइंट्स रिपीट क्यों करते हैं, है ना। तो मुझे रमेश भाई साहब की एक बात बहुत याद आती है। रमेश भाई साहब कहते थे कि रेपिटिशन और हैमरिंग में फर्क होता है। जब आपको एक कील दीवार में
है ना, फिक्स करनी होती है, तो आप क्या करते, एक ही जगह पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उसको आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही जगह पर बार बार क्यों मार रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही जगह पर बार बार पीटा नहीं तो वो कील दीवार के अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही बाबा को भी पता है कि ये बच्चे 5000 वर्ष से विस्मृत हो गए हैं कि ये कौन है, किसके हैं, इनका गुण क्या है, स्वधर्म क्या है, इनका आदि अनादि स्वरूप क्या है। तो बाबा हमें रोज जो पवित्रता के सागर है, ज्ञान सागर है, वो महावाक्य उच्चार कर हमें पुनः पुनः स्मृति में स्थित करते हैं। तो जब बाबा की मुरली चलती है तो हमें रोज बाबा की मुरली को बहुत अटेंशन से सुनना है। कई बार जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली सुनते हैं तो कई इस विधि से सुनते हैं कि मुझे मुरली में जो उत्तर चाहिए वो मैं बाबा से लूं, या मुझे जो समझना है वो समझूं नहीं। लेकिन बाबा जो एक एक महावाक्य उच्चार रहे ना, उसको बुद्धि खोल के जैसे पान करना चाहिए, पी जाना चाहिए, तब जाकर वो पवित्रता की स्मृति जागृत होती है। क्योंकि बाबा बार बार हमें टाइम ट्रेवल कराते हैं, बार बार हमें बाबा त्रिलोक का, तीनों कालों का जैसे सैर कराते हैं, बार बार वो रूहानी सैर कराकर हमें स्मृति दिलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो क्या करते हैं उसके साथ, उसको फिर से लेकर जाते हैं ना वहाँ जहाँ जो नज़ारे उसने देखे थे, जिस जीवन को उसने जिया था, जो बातें वो भूल गया है। तो जैसे रोज रोज उसको याद दिलाते हैं तो उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। ऐसे बाबा की जो मुरली भी है, ये रोज रोज स्मृति पक्की कराने वाली मुरली है। तो हमें उस मुरली पर बहुत अटेंशन देना है। और मुझे तो ऐसे आता है कि मुरली का जो महत्व बच्चे रखते हैं ना, उनका आधा पुरुषार्थ तो उसी मुरली से ही हो जाता है। अगर आप मुरली का महत्व रखें, मुरली को उस महत्व से सुने, धारण करें, मुरली पर मनन चिंतन करें सारे दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा बल या आधा वर्षा जो बाबा हमें देना चाहते हैं वो तो बस मुरली के आधार से ही हमें मिल जाता है। क्योंकि बाबा जो निराकार है, उनका साकार में हमें सबसे बड़ा गिफ्ट मुरली है ना। बाकी चीज़ों के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हम जाएं परम धाम में योग लगाएं, लेकिन मुरली तो जैसे कानों से सुन रहे हैं और मन को रस मिल रहा है। तो इतनी स्थूल चीज़ है मुरली, जो बिल्कुल जैसे दिल को रस से भरती है, और उस मुरली पर थोड़ा सा अटेंशन दें तो आधी बाजी तो हमारी वहीं पूरी हो जाती है। तो पहली चीज़ ये कि हम बाबा की मुरली पर बहुत अटेंशन दें। फिर बाबा से बल लेने के लिए हम बाबा की याद में बैठे, है ना। बाबा पतित पावन है, तो जितना हम याद का पुरुषार्थ करेंगे, हालांकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं योगी बनना, तो अभी हम ब्राह्मण जीवन में हम बहुत काल तक ऐसा योग नहीं करते जिससे हमारे विकर्म विनाश होते। हम जो योग करते हैं ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन का एक बहुत लंबा समय हमारा योगी बनने का पुरुषार्थ में जाता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि चुंबक जो होती है वो खींचती है लोहे को जब उससे कट निकली होती है ना। तो कट लगी, अभी हम कैसे, कट लगी हुई, जंक लगा हुआ लोहा है, लोहा भी, वो भी जंक लगा हुआ एक तो आयरन एजेड है, फिर ऊपर से जंक और लगी हुई है इतनी। तो वो जो जंक लगी हुई है, उसके साथ जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे याद की तार जो है वो निरंतर जुड़ती नहीं है, क्योंकि वो तार तो जुड़ती है, टूटती है, जुड़ती है, टूटती है ना। अभी अभी परम धाम में अभी पता चलता है कहीं और बुद्धि भटक रही है। तो ये जो निरंतर तार जुड़ती नहीं है, तो इससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। लेकिन ब्राह्मण जीवन में शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है योग की, कि हम योग लगाने की मेहनत करते रहें हम बाबा के साथ। क्योंकि जंग लगी हुई कील है ना,
तो भले ही मेरा 45 मिनट बैठने पर भी अगर योग मेरा 15 मिनट ही लगा या 10 मिनट ही लगा या 2 मिनट ही लगा, लेकिन वो 45 मिनट बैठना मुझे बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो मेरी जंक उतारने का पुरुषार्थ है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारी कट उतरती जाती है तो हमारा योग बाबा से लगता है, जिसको हम कहेंगे मगन अवस्था, या बाबा के साथ जो एक रस योग की अवस्था, उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती है। लेकिन पहला पुरुषार्थ जो होता है योग का, वो होता है भले ही मुझे कोई योग की अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, कोई मुझे करंट का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पुरुषार्थ करती रहूं कि मैं बाबा की याद में बैठूं। तो ये पवित्र बनने का पुरुषार्थ है, क्योंकि जितना भी 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मेरा योग लगा, उतने योग में मेरी जंक उतरती है ना। तो जंक जैसे जैसे उतरती है योग और बेहतर लगता है। तो ये पुरुषार्थ है। पहले तो हम परहेज करें, पहले तो हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें, फिर हम मुरली पर अटेंशन दें, फिर हम याद की यात्रा में बैठे। फिर बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारे अंदर की पवित्रता की समर्थी इमर्ज होगी, है ना। अगर आप स्वदर्शन चक्र को देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा स्वदर्शन चक्र, क्योंकि ये जो स्वदर्शन चक्र है, वैसे तो 84 जन्मों की जो हमारी यात्रा है उसमें हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की यात्रा करते हैं। लेकिन देखो बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट है ना, तो बाबा ने क्या किया है, बाबा कहते कि तुम है ना गिरती कला की अपनी स्मृतियां जागृत नहीं करो, तुम क्या करो, जैसे ही द्वापर में आए ना तो तुम अपनी पूज्य अवस्था को याद करो। अब द्वापर युग में हम तो पुजारी बन गए, लेकिन बाबा कहेंगे नहीं नहीं ऐसे याद नहीं करो, मैं पुजारी बना, मैं भटक रहा था, यहाँ हाथ जोड़ रहा था, वहाँ माथा टेक रहा था, वो याद नहीं करो। क्या याद करो, मैं तो मंदिरों में ऐसे हर एक को दृष्टि दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, झोली भर रहा था। तो बाबा कहते इस प्रकार से चारों युगों में और 5वें इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युग में, अपनी जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र अवस्था है उसको इमर्ज करो। जब स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं तो क्या करते हैं, सतयुग में, त्रेता युग में जो देवी अवस्था, पवित्र अवस्था, फिर पूज्य अवस्था, वो भी पवित्र अवस्था, ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्र अवस्था, फिर फरिश्ता भी, कर्मातीत फरिश्ता, संपूर्ण पवित्रता की अवस्था, उसको जैसे जैसे बुद्धि में लाएंगे तो हमारे अंदर के जो पवित्रता के संस्कार हैं वो इमर्ज होते जाते हैं। तो ये हमें मेहनत करनी होती है। जब हम ये मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर की पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। तो बाबा कहते हैं ये हमें पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, और फिर पुरुषार्थ करते करते हम संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे। जो बच्चे मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, जो बच्चे पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की याद का, मुरली के मनन चिंतन का, और बाबा हमें हर कर्म के लिए भी श्रीमत देते हैं, है ना। लेन देन कैसे करो, देखो कैसे, है ना, वृत्ति क्या रखो, दृष्टि क्या रखो, किसी के साथ कर्मों में आते किस प्रकार से अपने को निमित्त समझकर चलो। ऐसे हर श्रीमत जो बाबा की है वो पवित्र बनाने के लिए है। जब हम कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा ने हमें बहुत अच्छी एक विधि सिखाई है। क्या विधि, कभी भी किसी आत्मा के प्रति डायरेक्ट संबंध संपर्क नहीं, हमेशा ये आत्मा है, मैं बाबा के निमित्त इसके साथ संबंध संपर्क में हूँ, मैं इसके साथ सेवा में हूँ, लेकिन मेरे और इसके बीच बाबा है। इसको बुद्धि में रख कर संबंध संपर्क में आए। जब हम भोजन बनाते बाबा की याद में बनाए, जब हम कमाई करते हैं तो बाबा की याद में कमाएं। इससे क्या होता है, हमारा अन्न पवित्र बनता है, धन पवित्र बनता है, हमारे संबंध संपर्क में कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होता। मैं आपको एक बहुत शुरू की बात बताती हूँ। जब मैं नई मैंने सेवाओं में मैं आई, तो उस समय पर क्या हुआ कि मैं बहुत छोटी थी, 26-27 वर्ष की आयु होगी शरीर की।
तो एक माता आती थी क्लास में। तो माता जो थी बहुत लवफुल थी। तो माता हमेशा जैसे आए तो ओम शांति से भी पहले पूछे, दीदी आपने भोजन किया, दीदी आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपका दिन कैसा रहा। बहुत प्यार से वो हमारे साथ चलती। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो माता से मुझे हो गई अटैचमेंट। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस माता के साथ, है ना, क्योंकि उसके अभी सबकी यात्रा अलग अलग होती है, तो कुछ बात हुई, वो माता जो है बाबा से विमुख हो गई। तो जैसे ही वो विमुख हो गई तो कुछ ना कुछ उसके मुख से ऐसी बातें निकले। अब वो मुझे भी कभी कुछ बोल दी, तो मुझे तो इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैं रोती रोती मैंने बड़ी दीदी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है सेवा एवा, और ये कुछ भी, है ना, कोई भी ग्रेटफुल नहीं होता, और ये सब थैंकलेस जॉब है, मैं नहीं कर रही। और मुझे तो इतना दुख हो रहा है, इतना रोना आ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो कुछ की नहीं। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत दुखी हो गई। तो मुझे दीदी बहुत अच्छी बात कहते देखो बहन, जैसा बीज होता है ना वैसा ही फल होता है। तो फल अगर दुख का है तो बीज भी जरूर विकार का होगा। तो मैंने कहा क्या विकार है, मैं तो रोज उनको मुरली सुनाती थी, रोज उनकी इतनी अच्छी बाबा जैसा कहता है वैसा पालना देती थी। तो कहते नहीं नहीं, लेकिन दुख का अगर फल निकला है तो जरूर बीज विकार का है। तो फिर मैंने बहुत मनन चिंतन किया कि हाँ क्या बात है। तो मुझे समझ आया कि मैंने बाबा को बीच में रखा ही नहीं। मैंने तो जैसे वो प्यार देती तो मैंने सोचा माता मुझे कितना प्यार दे रही है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बाबा मुझे प्यार दे रहा है। वो कुछ लेकर आती, कोई फूल ले आती, कुछ ले आती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबा के लिए लाई, मुझे लगता मेरे लिए लाई। तो आप विचार करो, ये जो मैं और मेरा है ये कितना बड़ा कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं हर चीज में बाबा को बीच में रखो। जब हर चीज में बाबा को बीच में रखेंगे ना तो पवित्र हो जाइए। काम करने जाते हो बाबा के लिए जाओ, भोजन बनाते हो बाबा के लिए बनाओ, कोई संबंध संपर्क में आते हो, किसी की सेवा करते हो बाबा के लिए करो। किसी देहधारी को नहीं देखो, हमेशा देखो ये बाबा का बच्चा, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट बाबा का, कोई भी होगा तो मुझे यही करना है इनके प्रति, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। जब इतना अटेंशन से चलेंगे ना तब जाकर हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है। और जैसे जैसे हम पवित्र बनते हैं तो हमारा योग बेहतर लगने लगता है। और बाबा तो है ही पतित पावन, तो जैसे जैसे बाबा की याद में एक रस स्थित होने लगते हैं तो आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। और जैसे विकर्म विनाश होते हैं तो हमारे अंदर जो छुपे हुए देवताई संस्कार है ना, जो बाबा ने अंतिम अवस्था का वर्णन किया है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज की 3 निशानियां हैं। दृष्टि में निराकारी हो जाएंगे, दृष्टि वृत्ति हमारी निराकारी हो जाएगी, हम सिर्फ आत्मा देखेंगे। अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आएगी तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आप देखो बाबा की मुरलियों में बाबा स्टेज से बच्चों को देखते हैं तो क्या कहते हैं, सारे चमकते सितारे बैठे हैं, दीपराज के सामने दीप रानियां बैठी हैं, दीपक जगमगा रहे हैं। तो अभी किसी को लगता है आज दीपावली तो नहीं है, बाबा दीपराज की मुरली क्यों चला रहा है। नहीं नहीं, दीपराज दीपराज तो बाबा हमेशा है और हम हमेशा दीपक हैं। तो बाबा तो हमें उसी रूप से देखते हैं। तो जैसे जैसे हम संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे ना, हमें भी और देह नहीं दिखाई देगी, बस आत्मा। हमारी वाणी कैसे बनती जाएगी, निरहंकारी। हमारे बोल से वाइब्रेशन आएगी निरहंकारी पने की। हर आत्मा को अनुभव होगा कि ये जो कह रहे मेरे लिए कह रहे, है ना। उस बोल में ये नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं तुम पर, है ना, मैं तुम्हारी सेवा, वो वाइब्रेशन नहीं रहेगा। निरहंकारिता के बोल जो होते हैं वो आत्मा के दिल तक पहुंचते हैं और हमारे कर्म सारे निर्विकारी हो जाएंगे। हमारे कर्म जो है वो सुकर्म बनने लगेंगे। आज हमारे कर्म विकर्म क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का आधार विकार है ना। लेकिन जैसे जैसे हम
अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करेंगे, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे हर कर्म में जो इंटेंशन है वो ये रहेगी कि ये विश्व कल्याण अर्थ है। लेकिन अभी वो हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत हमें इसकी नहीं, मेहनत हमें किसकी करनी है? अपनी अवस्था बनाने की, पवित्रता की स्टेज बनाने की। और उसका फल ये होगा कि हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अवस्था में स्थित होते जाएंगे। और इसके साथ साथ फिर क्या करना है? मायाजीत भी बनना है क्योंकि जो भी हम ब्राह्मण जीवन में करते हैं उसमें सामने माया बैठी रहती है। और माया कहाँ है? माया तो सबसे पहले अपने संस्कारों में है। 3 प्रकार से माया आती है ना। सबसे पहले तो बाहर से आती है, जो मित्र संबंधी होते हैं, दुनिया वाले होते हैं। आप पवित्र बनेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, या आप योगी बनेंगे, या आप श्रीमत पर चलेंगे, या आप सफल करेंगे कुछ, है ना, या कोई भी धारणा करेंगे, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब उन चैलेंजेस में हमें क्या करना है? हमें उन चैलेंजेस को पार करना है, मायाजीत बनना है। कई तो ऐसे होते हैं, चैलेंज आता है तो रुक जाते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता थी, बहुत अच्छी माता, बहुत बाबा से उनको प्यार, लेकिन जैसे वो ज्ञान में चली और पवित्रता की धारणा की, तो एक बार युगल जो है घर छोड़कर चले गए। और घर छोड़कर युगल सड़कों पर रात भर भटके और बोले कि अगर तुम पतित नहीं बनोगी, अगर तुम सेंटर जाना नहीं छोड़ोगी, तो मैं तो घर ही वापस नहीं आऊँगा। तो उस दिन माता इतनी घबरा गई कि उस दिन के बाद वो भले ही मुरली सुनती है, लेकिन ना तो वो पवित्रता की मेहनत करती है, ना वो कोई घर से निकल कर, है ना, कहीं जाए, सेंटर जाए या कहीं बैठे उसका पुरुषार्थ करते। क्यों? क्योंकि ये जो भय है, ये जो भय आया, ये कहाँ से आया? ये माया का वार है। लेकिन उस भय को अगर पार नहीं किया तो क्या होगा? हमारी वहाँ पर लाइन सेट हो जाती कि इतना ही इनके तकदीर में है। लेकिन अगर मुझे पूरा वर्षा लेना है तो मुझे इन बातों से उपराम होना पड़ेगा, है ना। और उपराम हम तब होंगे जब हम हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे। आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है ना, या नहीं आ रही? आ रही? हाँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये उपराम होने के लिए हमें मायाजीत बनना पड़ता है। कभी भी किसी भी बात में रुको नहीं, थको नहीं। बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, निश्चय बुद्धि बनकर चलो, कि बाबा की श्रीमत पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा रोज कहते हैं ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो इन सारी बातों को, बाबा के महावाक्यों को अपनी बुद्धि में रखकर युक्ति युक्त चलन से और विघ्नों को पार करना है। तो बाहर के विघ्न पार हो जाते, फिर आते अंदर जो संस्कारों रूपी माया है फिर वो संस्कार बाहर पहले तंग करते थे सब, तो हम वहाँ तो लड़ जाते थे। अब क्या होता, अपने अंदर के संस्कार तंग करते हैं, है ना। फिर पवित्र बनने में, योगी बनने में, अमृत वेला उठने में आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा, कोई और चीज़ आएगी। लेकिन उसमें भी हमें अपने लक्ष्य को याद रखकर, ब्राह्मण जीवन के महत्व को याद रखकर, प्राप्ति को याद रखकर और उन विघ्नों को भी पार करना है। फिर जैसे जैसे आप संपूर्णता की तरफ बढ़ेंगे तो और भी अनेक प्रकार से, वैरायटी प्रकार से माया आएगी, है ना, जो कभी मन चित्त में भी नहीं था, ऐसी ऐसी माया भी आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ना, कई बार आत्मा को अज्ञान काल में भी इतने विकारी संकल्प नहीं आए थे जितने बाद में आने लगेंगे। या एक माता मुझे कहती थी, योग में बैठती हूँ ना तो सांप ही सांप दिखाई देते कहती दीदी पता नहीं क्या हो गया है, जैसे ही बुद्धि बैठ योग लगाऊंगी ना तो पता नहीं ऐसे वैरायटी तरीके से माया आती है। तो ऐसे कई प्रकार के माया के वार होते, लेकिन बुद्धि में समझना होता है कि ये माया है और इसे पार करना है, उसे अटेंशन नहीं देना है, उस माया को पार करना है। और जैसे जैसे उसे पार करेंगे तब जाकर, वैसे तो देखने में लगता है पवित्र बनना क्या मुश्किल है, बस मर्यादाओं का पालन करो, मुरली सुनो, मनन करो, योगी बनो, है ना, शुद्ध भोजन खाओ। लेकिन ये जो माया बीच में आती है,
इसको जो जीतते हैं, माया कई बार आकर्षण के रूप में आएगी पवित्र जीवन में। पहले जो आत्माएं कभी हमें पूछती नहीं थी, वो आज ऐसे है ना पलके बिछाएंगी कि आपको लगेगा कि यहीं पर ही स्वर्ग बन गया, अब हमें स्वर्ग के लिए मेहनत क्या करनी है। तो और क्या होता, वो मोह के आकर्षण में, विकारों के आकर्षण में माया फंसाने की कोशिश करती है। या कुमार कुमारी जीवन में होंगे तो ऐसे संकल्प आएंगे कि कल क्या होगा, कैसे चलेगा, और विकारों के मार्ग में गिरने की इच्छा होगी। कई फिर ऐसे भी सोचेंगे कोई बात नहीं, शादी करके पवित्र रह जाएंगे। अरे वैसे तो रह नहीं पा रहे, है ना, वैसे तो माया तंग करे, अब शादी करके क्या पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें हर संकल्प को, हर बाहर से आने वाले विघ्न को जब हम पार करेंगे, मायाजीत बनेंगे, तब संपूर्ण पवित्रता की धारणा होगी। और इस धारणा के ही आधार से हम इस समय प्रत्यक्ष फल और फिर भविष्य फल की प्राप्ति 21 जन्मों तक करेंगे। ओम शांति।